कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद एक बार फिर अपनी ही सरकार पर बरस पड़ी। अंबा प्रसाद ने न सिर्फ झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि झारखंड में डीजीपी का पद भाड़े पर चल रहा है। कांग्रेस की पूर्व विधायक ने कहा कि डीजीपी तदाशा मिश्रा का नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। फिर अपनी ही सरकार पर बरसी अंबा प्रसाद, झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। देखिए राजधानी में 8 बजे के बाद, आप देखिए रांची में भी और कई जगह पे भी 8 बजे के बाद सभी लोग दुकान बंद कर देते हैं इस डर से कि कोई उनको लूट ना ले, और लूटे भी जा रहे हैं। आए दिन हत्या, मर्डर हो गया या फिर जबरन वसूली का केस। कल ही आप देखिए हजारीबाग में एक रेप हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, जो मतलब सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर भी कर दिया गया, उसके प्राइवेट बॉडी में डंडा भी घुसा दिया गया। झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। जिस तरह से पुलिस प्रशासन किसी रैयत का घर तोड़ने के लिए पूरा एकदम सुपर कॉप बन के जाती है और सब प्रोएक्टिवनेस दिखाती है, उस तरह से बाकी मामलों में भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कर रही है, सही कह रही है, चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामले में भी तो आप सुपर प्रोएक्टिव सुपर कॉप बन के जाना चाहिए। अंबा प्रसाद ने कहा भाड़े पर चल रहा डीजीपी का पद। अब यहाँ पे जो डीजीपी का जो पद है वो भी आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद भी बहाल, भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद। अंबा प्रसाद ने कहा डीजीपी तदाशा मिश्रा का नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए। तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए, और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। अंबा प्रसाद के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी अंबा प्रसाद के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस बेहतर काम कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है। देश का किसी भी राज्य का डीजीपी भाड़े का नहीं होता है। किसी भी राज्य का डीजीपी का पद एक प्रतिष्ठा का पद होता है, और हमें लगता है कि डीजीपी का पद कोई भाड़े का पद नहीं है। डीजीपी का पद एक संवैधानिक पद है, तो इसलिए पार्टी ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। मुझे लगता है कि ये तमाम बयान पार्टी प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है, आदरणीय प्रभारी के संज्ञान में है, केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। अब पार्टी इस पर क्या निर्णय लेगी, या केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच की बात। किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का डीजीपी। संवाददाता विपिन हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे, सीधे विपिन का रुख करते। विपिन, देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने पुलिस पर हमला बोला है और डीजीपी तदाशा मिश्रा पर जमकर बरसी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ क्या बिगड़ती कानून व्यवस्था अंबा प्रसाद की नाराजगी का कारण है, या निजी कारणों की वजह से यह ज्यादा पुलिस पर हमलावर हो गई हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर किसी दल जो कि सरकार में शामिल हो, उसका कोई नेशनल ऑफिस बेरर अगर अपने सरकार की कार्यशैली पर एक बार नहीं लगातार सवाल खड़े करे, तो ये सवाल बनता है कि इस सवाल के पीछे की वजह क्या है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बीते दिनों योगेंद्र साहू को पार्टी ने बाहर का रास्ता निकाला, उसके बाद अंबा प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने रविवार को प्रेस क्लब पहुंची थी, उस दिन भी उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, और आज राज्य के पुलिस की कार्यशैली पर उनका निशाना था। उन्होंने जिन उदाहरण, जिन घटनाओं का दिया है, उससे आप इनकार भी नहीं कर पाएंगे आयुष, क्योंकि इस तरह की घटनाएं राज्य में घट रही है। लेकिन जिस सवाल को विपक्ष को उठाना चाहिए, उसको अगर सत्तारूढ़ गठबंधन का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता उठाए, तो ये सवाल बनता है कि आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जिन विषयों को उठाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं मौन समर्थन विपक्ष भी दे रहा है कि ये स्थिति राज्य में बनी हुई है। जाहिर सी बात है, राजधानी में ताबड़तोड़ जो घटनाएं घटी हो, विष्णुगढ़ की जो घटना हो, या फिर आए दिन जिस तरीके से
आपराधिक घटनाएं राज्य में घटती हो, वो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करते हैं कि विधि व्यवस्था की स्थिति राज्य में क्या है। लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों पर गौर करना जरूरी हो जाता है कि आखिर अचानक ऐसी स्थिति क्या आ गई कि कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव की पूर्व विधायक सरकार के खिलाफ इतनी मुखर हो गई कि उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि जिस अनुशासनहीनता के चलते उनके पिता को पार्टी ने बाहर का रास्ता निकाला था, दिखाया था, वही इनके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन एक जो छत्र छाया अंबा प्रसाद के ऊपर आ जाता है पार्टी की तरफ से कि वो, क्योंकि वो राष्ट्रीय सचिव हैं और उन पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अंतिम निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही हैं कि लगातार अंबा प्रसाद के बयानबाजी पर पार्टी की पैनी नजरें हैं, पार्टी लगातार चीजों को देख रही है। यही एक वजह है कि झारखंड कांग्रेस ने आज अपने राष्ट्रीय सचिव के बयान से किनारा कर लिया, ये कहते हुए कि एक डीजीपी जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर इस तरह की टिप्पणी अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पर विपिन, देखिए डीजीपी के पद पर बैठी तदाशा मिश्रा को लेकर जो बयानबाजी आज हुई है उसको लेकर कांग्रेस की ओर से निंदा की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ले या रविवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या आज उनके बयानों की बात करें, हर एक पंक्ति में कहीं ना कहीं एनटीपीसी का नाम आ रहा था। और अब तो यह भी कहने लगी है अंबा प्रसाद की राज्य की पुलिस राज्य के जनता के लिए नहीं बल्कि एनटीपीसी के लिए काम कर रही है। देखिए, इसके पीछे उनका तर्क है कि पुलिस को जो काम करना चाहिए पुलिस वो नहीं कर रही है, इसलिए अपराधी बेलगाम है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से रैयतों की जमीन खाली कराने के लिए पुलिस का उपयोग एनटीपीसी कर रही है तो इसलिए पुलिस को एनटीपीसी के हवाले कर दिया जाना चाहिए। उदाहरण अंबा प्रसाद ने दिया है। और जिस तरीके की बात करें तो ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा अंबा प्रसाद ने अपने जो पारिवारिक वजह हैं उसको लेकर बातों को प्लेटफॉर्म पर रखा था। लेकिन अब जब उनकी बातें जैसा उनको लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, तब जाकर वो इन तमाम चीजों पर जोर दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पिता को कांग्रेस से बाहर निकाले जाने की वजह से अंबा प्रसाद इतनी मुखर है? क्या अंबा प्रसाद ये चाहती है कि पार्टी उन पर कार्रवाई करे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए, या फिर अंबा प्रसाद ये चाहती है कि इन तमाम चीजों को वो मीडिया के सामने लाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाए? तो इन तमाम चीजों पर जवाब सरकार और संगठन देगी। लेकिन फिलहाल झारखंड कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो चीजें झारखंड में चल रही है और अंबा प्रसाद जिन चीजों को कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उस पर पार्टी की कड़ी नजर है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विपिन, आप भी नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट इस पूरे मसले पर आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने एक बार फिर राज्य सरकार की कार्यशैली और मौजूदा डीजीपी की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा को लेकर उन्होंने कई तरह की बयानबाजी की। हालांकि झारखंड कांग्रेस ने अंबा प्रसाद के बयान से किनारा कर लिया है, उनके बयान की भी निंदा की है। तो देखिए, अंबा प्रसाद लगातार सरकार पर, राज्य की पुलिस पर विफरती नजर आ रही हैं और आज एक बार फिर उनकी नाराजगी खुले तौर पर सामने आई। अंबा प्रसाद ने डीजीपी तदाशा मिश्रा को लेकर बयानबाजी की। एक बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा को हताशा मिश्रा उन्होंने करार दिया और इतना तक कह दिया कि राज्य की जनता के लिए पुलिस नहीं काम कर रही है बल्कि यह काम हो रहा है एनटीपीसी के लिए। जो कार्रवाई योगेंद्र साव के घर पर यानी कि अंबा प्रसाद के पिताजी के घर पर हुई थी, उसके बाद से लगातार अंबा प्रसाद का भी बयान सामने आ रहा था। उनकी मां जो कि पूर्व विधायक है उनका भी बयान सामने आया और योगेंद्र साव के बयान के बाद तो कांग्रेस ने कार्रवाई तक कर दी थी। उन्हें 3 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अब देखना यह है कि कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय सचिव को लेकर क्या कदम उठाया जाता है। और आने वाले दिनों में, चूंकि हमारे संवाददाता विपिन ने बताया कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष या झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हों लगातार नजरें बनाए हुए हैं, उनके हर एक बयान की मॉनिटरिंग हो रही है, उनके हर एक कदम की, हर एक हरकत की मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह संभव है कि एक बड़ी बैठक कांग्रेस के भीतर अंबा प्रसाद को लेकर हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई एक बड़ा कदम कांग्रेस की ओर से उठाया जाए। चूंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के एक घटक दल की नेता हैं अंबा प्रसाद और उसी सत्तारूढ़ दल को लेकर जो बयानबाजी सामने आया था
सत्तारूढ़ दल के मुखिया को लेकर जो बयान इनके पिता की ओर से सामने आया था, उसके बाद से पूरी तरह से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।